हमारे बच्चों के अंदर अवश्य आएगा कि नहीं? ये कमिटमेंट है ना आपका? आपको मालूम है डॉक्टर सुरेश सर लास्ट ईयर आए थे और वो कमिटमेंट करके गए थे कि मैं एक वैन लेकर के आऊँगा और आपको जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर प्रगति हो रही है, जो भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, उसको दिखाया जाएगा और आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक्सप्लोर किया जाएगा। और डेफिनेटली हमारे बच्चे जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ही बेनिफिट लेंगे और एक नया टेम्परामेंट जो है कहीं ना कहीं साइंस के प्रति, एक अवेयरनेस साइंस के प्रति उनमें जरूर डेवलप होगी। स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूँगा बेटा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, टीचर्स भी आपको साल भर कुछ ना कुछ बताते हैं और चूँकि वो क्लासरूम टीचिंग होती है, उनके अपने एक लिमिटेशन होती है, उनको सिलेबस भी साथ में लेके चलना है। हमारे टीचर्स की जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, इस तरीके की टिंकरिंग एक्टिविटीज़ है या जो भी मॉडल है, प्रोजेक्ट्स है, आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट में बनवाते हैं। बहुत सारा पार्टिसिपेशन भी एग्जीबिशन के तौर पर आपका बाहर होता है अलग अलग सब्जेक्ट में, लेकिन चूँकि हमारे पास उस तरीके के लिमिटेड रिसोर्सेज जो है नहीं होते कई बार, और दूसरे एक्स्ट्रा बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ, इसलिए एक रेगुलर फंक्शनिंग में हम उन चीज़ों को नहीं ला पाते। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो आपके सामने कल और आज डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है, ये चीज़ें हमारे उस एक रूटीन वर्क से हटकर हैं। ये कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट भी करती है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी हम हों कि हम कुछ बेहतरीन करें, कुछ नया करें, हमारा एक आइडिया हो अलग से, हमारा साइंस के प्रति कहीं ना कहीं कुछ जानने की, सीखने की एक जिज्ञासा भी हो। नेक्स्ट टाइम आई होप कि जब भी हम इस तरीके के एग्जीबिशन प्रोजेक्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं बहुत सारे, इसी तरीके के प्रोजेक्ट और एग्जीबिशन, ये जो आपके सामने जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट किए जा रहे हैं, ये कुछ एक कह सकते हैं कि लिमिट भर के आइडियाज है। प्रोग्राम है भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी, जिसको मुख्य रूप से हमारे डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन किया कि हम लोग उन बच्चों तक जाएं जो बच्चे हम तक नहीं आ पाते। मेनली रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो किसी भी कारणवश वहाँ नहीं आ पा रहे, तो हमें वहाँ जाना है। और ऐसे प्रोग्राम को करने के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड हमें रहना है किस पे? स्कूल अथॉरिटीज़ पे, क्योंकि स्कूल अथॉरिटीज़ का अगर एक सपोर्ट नहीं रहेगा तो इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली कर नहीं सकते। व्याख्यान आप एनसीईआरटी की बुक्स मोस्टली नवोदय में फॉलो होती है, तो एनसीईआरटी की बुक में मेनली आपने देखा होगा कि एक टेक्स्ट मैटर रहता है, पीछे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बीच में कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, वहाँ पे रहता है प्रयोगात्मक कार्य के लिए, एक्सपेरिमेंट वर्क रहता है बीच में। करते हैं? ईमानदारी से बताना। देखो अभी यहाँ 2 मिनट के लिए बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रहना आप आधे घंटे, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितना आप आरामदायक स्थिति में इस चीज को देखेंगे, जितना इसका आनंद लेंगे, उतना अच्छे से आप समझ पाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? आपको याद है? चलो आप याद इसको हटा देता हूँ, दूसरी दे दो। अब ठीक है, सैंपल पास है कि फेल है करके ये बताओ। वो तो स्टैंड पर उसको छोड़ो, सही है? अब तो नहीं लिखा हुआ, इसलिए पहले मैंने आपको वो दिखाई, ताकि आप पहले तो ये पहचान लें कि ये तो क्लियर है ना। चलो अब आपका और अपने मुंह को उधर घुमा लेना। आपको स्प्रे करना बेटा, उधर शाबाश, इस हाथ को इस हाथ से क्या
मुंह को रुमाल बांध के आप ठीक है करो करो छोड़ो वेलकम। आप सभी का स्वागत है? देखिए कल हम जब आए तो आप लोगों ने हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया फूलों के गुलदस्ते के साथ। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, थैंक यू रख लीजिए, तो आप उनका स्वागत करते हैं। तो आपने हम राम नाम बोलते हैं, नमस्ते करते हैं, फूल देते हैं, ये सब चीजें है ना हमारे संस्कारों में। तो हमने हुआ क्या, कौन मुझे जवाब देगा इस बात का? व्हाट हैपेंड? केमिकल रिएक्शन है, ये बात तो सही है। अब क्या केमिकल रिएक्शन है ये कौन बताएगा मुझे? हैं? तो जो बेस होता है तो फिनोमिन के साथ रिएक्शन करता है तो पिंक कलर दिखता है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करते हैं। ऐसे ले जाना देना मैं इसका बेस कहाँ है, फिनोमिन कहाँ है वो बताओ। और जो आपने जो सफेद है इसमें सर फेज है तो इस पे आपने बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बिल्कुल वो सब्सटेंस जो किसी चीज को ये बताए कि वो एसिड है या बेस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं आम जीवन से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। क्या होता है उनके अंदर? बेस होता है। अच्छा, तो शैम्पू यूज करते हैं, बालों को धोते हैं, बेस किया। नहाने के बाद हम कंडीशनर भी लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? कौन बताएगा? हमें उनको कोरिलेट करना है। भाई शैम्पू तो लगा लिया, समझ में आ गया भाई। बालों का पीएच मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली कैसे? बेसिक होता है, मतलब जो शैम्पू होता है और जो हमारे कंडीशनर होता है उसको मतलब जो अपना पीएच है बालों के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल कैसे? वही तो पूछ रहे हैं। सर जैसे वो बेसिक होता है जो हमारा शैम्पू है जो शायद कंडीशनर है। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? क्यों? 7th के अंदर है, 9th में भी है। कैटलिस्ट का नहीं सुना? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश ना? हाँ तो कैटलिस्ट है। प्लस वन स्कूल के बच्चे? यस यस बेटा, शाबाश खड़े बेटा। जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर टाइम में होनी है लेकिन हमें जल्दी चाहिए, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊंगा। आ जाओ। मेरे पास एक अभी मैं इसमें सरल बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? ये हमने सरल डाल दिया इसमें, ठीक है? भैया देखिए घर में नहीं मजाक बनते हैं, मजाक बनाना थोड़े से बन रहे हैं। बताऊंगा बाद में क्या डाल रहे हैं। अब मैंने एक इसमें दूसरा केमिकल डाला कि थोड़ा इसकी रिएक्शन का रेट जो है बढ़े, बट बात बन नहीं रही। ठीक है, समझ पाए मेरी बात? तो अब मैं ना तो टब बड़ा यूज करना चाह रहा, ना ही मेरे इसमें हाथ जा पा रहा, तो
तो मैं क्या करूँगा, एक कैटलिस्ट यूज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम इसमें मिस्टर सुमित से कहेंगे कि ये कैटलिस्ट डालेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे हमने डाला तो आप देखिए हो रही है, कितने सारे जहाज बन रहे हैं? कैसा लगा आपका एक्सपेरिमेंट? देखिए, सुनिए, इसका कलर कैसा है? बटरस्कॉच आइसक्रीम जैसा। अब हम चाहते हैं कि इसको वेनिला बना दें, हैं? स्ट्रॉबेरी बना दें, सॉरी, तो स्ट्रॉबेरी बनाओ इसको। अभी पिंक क्यों हो गया? क्योंकि इसमें फिनोक्सिलिन है और नीचे क्या था? बेस था, तो बेस के साथ उसने पिंक कलर देना है। तो ये देखिए, ये पूरा टब भर गया है। तो कैसा लगा एक्सपेरिमेंट? एयर है, उसका जो कंपोजिशन है, पता है आपको एयर कंपोजिशन? नाइट्रोजन कितनी होती है? ओके, तो अब हमारे पास वो नाइट्रोजन गैस के रूप में ना होके लिक्विड रूप में, द्रव अवस्था में। और बात कीजिए कि ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। मेरे पास ये कुछ लीव्स है, देख पा रहे हैं? अब आप मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं इनको इस बॉक्स में जिसमें नाइट्रोजन है, अगर इसमें डालता हूं तो क्या होगा? जम जाएगी। हाँ बेटा, गलत। क्या होगा? चलो करके देखो, ध्यान से देखिएगा, सुमित सर करके दिखा रहे हैं। कभी सोचा आपने कि इस तरह से शीशे की तरह पत्तों को तोड़ रहे हैं हम, हैं? कैसा लगा एक्सपेरिमेंट आपको? आप देखिए, लीव जो है प्लांट सेल में रहती है, और प्लांट सेल्स के अंदर लगभग आपने देखा होगा लगभग 80 से 90% वाटर होता है। तो जैसे इसको ठंडा किया, वो सारा वाटर जम गया और उसको शीशे की तरह तोड़ पाना बड़ा ही आसान हो गया। तो ये इतनी ज्यादा ठंडी है। अभी इसी से रिलेटेड एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये बैलून है, अगर इस बैलून को हम इसमें डालें तो क्या होगा? फूट जाएगा, पक्की बात है। चलो, ये कहते हैं फूट जाएगा वाले बच्चे को हमने जो पढ़ा है, दूसरा कोई आंसर हो तो निकलता है। चलो हम देखते हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहे? जम जाएगा भाई, पत्ता जमा तो गुब्बारा में जमना चाहिए, टेक्निकली सीधी सी बात है। चलो देखते हैं, ये हमने इसमें डाल दिया, लड़का लगाओ इसका। अभी देखते हैं ये जमेगा कि फूटेगा, क्या होगा। ठीक है, चलो आप बैठो, जाओ, शाबाश, बंद रखो इसको। लाइन तो नहीं हो गया होगा? हो सकता है? अच्छा, चलो देखते हैं। ये देखो क्या हो गया। अब ना तो ये जमा, ना ये फूटा, इसका कुछ हो गया, श्रिंक हो गया। अब श्रिंक क्या हुआ? ये ग्लास क्यों नहीं हुआ जैसे आप कह रहे थे? यस, शाबाश। वायरस से कोई बताएगा? सर, जो गैस थी वो ठंडी हो गई और जिसकी वजह से वाटर कम हो गई। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली दीजिए। बिल्कुल, हमने बताया प्लांट सेल्स के अंदर तो वाटर होता है, मेजर कंपोनेंट। गुब्बारे के अंदर पानी थोड़ी था, गुब्बारे के अंदर क्या थी? एयर थी, और एयर का वॉल्यूम कम हो गया और वो श्रिंक हो गया। और जैसे ही बाहर आया तो फूला क्यों? ये कौन बताए? ये बॉयलर से पूछूंगा आपने। बाहर आने से फूला क्यों, ये बताओ मुझे। यस, हाँ जी, ये बेटा अंदर गया तो श्रिंक हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। बाहर आने
इस बात के लिए भी मैं प्रिंसिपल महोदय को धन्यवाद दूंगा कि सर आपके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि वेरी गुड। देखिए इसमें हमने गर्म पानी डाला, ठीक है। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? Who will explain this? Related है, आप ही बता दें। हाँ बेटा, शाबाश। पहले एक तो उसका नजारा होता है, उनका ध्यान उधर है, बता पा रहे हैं। देखो बताना। सर जो गर्म पानी था और जो नाइट्रोजन गैस और लिक्विड था, फिर उन दोनों को ठंडा था और फिर गर्म था, उन दोनों रिएक्शन किया। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो करिएगा, हैं? हाँ बेटा। वो पीछे किसी पानी को जब हम करते हैं तो वो कंडेंसेशन फर्स्ट फ्लोर में इसलिए वो बाजू में जाती है। कंडेंसेशन किस वजह से हुई यार? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आपने बताया। सर क्योंकि पानी गर्म था और लिक्विड नाइट्रोजन है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ठीक है। आप जो बच्चे हैं, आप में एक क्वालिटी ऐसी है जो आप मान के चलिए कि दुनिया में सबसे टॉप में आप लोग चल रहे हैं। मैं ना पूरी दुनिया के जो टॉप क्लास बच्चे निकाले जाए उनमें आपका नाम आएगा। उसमें कौन सी क्वालिटी है? वो सामंजस्य दिखाने की, चुनौतियों से लड़ने की, जूझने की। ये जो ताकत है ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरीके के माहौल में जो भी बच्चे रहते हैं उनके, आप लोगों में से एक भी बच्चा मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर पूरी जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन में आने वाला है, नहीं आएगा। आप लोगों का लाइफ स्टाइल वो है। अपने लिए तालियां बजा सकते हो। के साथ एक पाइप को कनेक्ट किया हुआ है और इस पाइप को मैं थोड़ा पंप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर? देख पा रहे हैं आप? साइकिल में हवा भरते हैं उस तरह से, ठीक है, लेकिन तेजी से भरनी है, बिल्कुल। समझ पा रहे हैं बात? गिनती करें शुरू। भाई रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले गिनती होती है कि नहीं होती है ना? चलिए हम 10 तक गिनती गिनेंगे, ठीक है? रेडी? ठीक है, उल्टी गिनती कर रहे हैं हम शुरू। 10 से मेरे साथ बोलेंगे सभी। स्टार्ट। 10। आप स्टार्ट करो ना तेजी से। 9, 8, 7, 6, 5, 2। क्लैपिंग कर दे जोरदार। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन एक्सप्लेन करेगा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। कहाँ हुआ और रिएक्शन कहाँ हुई? जो था एयर थी। जब हमने हवा भरी तो उसमें एक्शन हुआ, तेजी से पानी प्रेशर के साथ नीचे निकलने लगा, जिसने फोर्स जनरेट किया और रॉकेट को ऊपर भेज दिया। अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतनी ही गति से वो ऊपर गया। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा दो इन बच्चों को। चलो जी, दोबारा काउंट करेंगे सभी, ठीक है? आर यू रेडी? 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2। चलो ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के साथ हमें इंटरेक्ट करके, बात करके, और मैं आशा करता हूं कि आपको हमने जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं, जो बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं, आप उनसे लाभान्वित हुए होंगे, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और कोशिश करें बेटर अगर आप कॉपी में लिख भी लें, वो चीज़ें देर तक आपको याद रहेंगी।